बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। यकीन जाने ये बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप पूरा वॉच करेंगे तो यकीन जाने आप फर्स्ट टाइम में ज़बरदस्त सी रेसिपी मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की क्रिस्पी और क्रंची पिन व्हील समोसा की बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, घर में मौजूद मसालों से बहुत आसानी से मैं इस रेसिपी को तैयार करूंगी। कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और अब इसमें जो है वो मुझे शामिल करना है 1 टीस्पून के करीब नमक। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं। और इसके साथ व्यूअर्स मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के करीब। आप अजवाइन की जगह पर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो व्यूअर्स, अब इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब जो है वो आप घी ऐड कर दें। घी से जो है वो बहुत खस्ता सी कोई भी आप मैदे से रेसिपी बनाते हैं तो वो बहुत ही खस्ता बनती है। और व्यूअर्स, अब नीम गर्म पानी के साथ जो है इसका डो मैं अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। डो जो है इसको हमें थोड़ा टाइट रखना है। जितना इसका डो अच्छे से तैयार होगा उतनी ही ये रेसिपी जो है वो बहुत आसानी से और ज़बरदस्ती तैयार होगी। तो व्यूअर्स, समोसा बनाएं या कचौरी बनाएं या फिर आप इस तरह से समोसा की कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो आप इसका डो बहुत अच्छे से तैयार करें। तो व्यूअर्स, अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। व्यूअर्स, अब इसकी जो स्टफिंग है उसके लिए मुझे मिक्सर तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने 2 अदद जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के आलू लिए। इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया थोड़े से नमक के साथ और इसको इस तरह से मैंने काट लिया है 3 से 4 पीसीज में। अब इसमें नमक 2 चम्मच के करीब ऐड कर दिया। और व्यूअर्स, आप इसमें 3 टीस्पून के करीब जो है वो सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। आप इसको अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून जो है वो मैंने ऐड कर दिया। और इसके साथ इसमें बहुत ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट चाट मसाला, ये तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून के करीब ऐड किया। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और व्यूअर्स, इसके साथ खुशक धनिया जो है इसको मैंने हाथों की मदद से मसल कर इसमें ऐड कर देना है। ये भी मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। आप मटेरियल के लिहाज से स्पाइसेस जो हैं इनकी रेशो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दी। इनको अच्छी तरह से धोकर आपने इसका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर लेना है। और वैसे इसके साथ जो है वो पुदीने की कुछ पत्तियां जो हैं वो मैं इसमें बारीक काट दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। रमज़ान में स्पेशली आप पुदीने का इस्तेमाल जो है वो लाजमी से किया करें। तो व्यूअर्स, अब इनको बहुत अच्छे से जो है वो मुझे हाथों की मदद से मिक्सअप कर लेना है ताकि आलू जो हैं वो भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएं। आलू आपने बहुत अच्छे से बॉयल करने हैं। जितने अच्छे बॉयल होंगे उतने ही ये आसानी से मैश होंगे। इसका जो स्टफिंग के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं तो ये बहुत ही हमें अच्छे से जो है वो इसको तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए आलू। और व्यूअर्स, इसके डो को तैयार किए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इससे जो है वो पेड़े बना लेंगे। मुनासिब साइज़ के एक जैसे पेड़े तैयार कर लें। आप थोड़े छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसको 3 पेड़े जो हैं इसके बना लेंगे हम, ताकि हमें जो है वो जल्दी से हमारे समोसे तैयार हो सकें। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आपने जिस तरह नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं वैसे ही आपने पेड़े बना लेने हैं। लेकिन इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसका डो बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है, बहुत टाइट सा तैयार करना है। आपने एकदम से इसमें पानी ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करना है। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा पतला है तो आप इसमें मज़ीद मैदा ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ मज़े मज़े की हेल्दी सी रेसिपीज़ जो हैं वो ईजी वे से आपको बता सकूँ, आपके साथ डिटेल से शेयर कर सकूँ, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम में भी इसको ट्राई करें तो एक परफेक्ट रेसिपी जो है वो आप इजीली तैयार कर सकें। तो बस अब देखें, इस तरीके से इसकी रोटी जो है वो बेल लेनी है और इस पर जो है वो मैदा डस्ट करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया। अब इसके ऊपर जो है इसकी स्टफिंग के लिए जो मैंने तैयार किया था मिक्सर आलू का, वो ऐड कर दूंगी और उसको भी बहुत स्मूथली सा आपने ऐड करना है। बिल्कुल एक लेयर सी आपने बनानी है हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए। इसके लिए व्यूअर्स, आपने आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट से जो है वो बॉयल करने हैं ताकि ये हाथों में अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो बस इस तरीके से जो है वो सारा बैटर इसके ऊपर जो है वो हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सी रेसिपी है। ऐसे लोग जिन्हें समोसे बनाना मुश्किल काम लगता है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी है। वो मिनटों में इसको तैयार कर सकते हैं। ना तो इसकी कोई फोल्डिंग टेक्निक है ऐसी कि जो समझ में ना आ सके। तो बस जस्ट इस तरह से जिस तरह से हम
जो है वो बल वाला पराठा बनाते हैं, इसी तरह से इसको इस तरह से हम राउंड करेंगे और जस्ट इसको इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इसको मुनासिब साइज़ में काट देंगे। तो फिर देखें इस तरीके से जो है वो एक जैसे आपने काट लेना है इसको, और आप जस्ट इसको आपने प्रेस कर देना है थोड़ा सा, ताकि ये एक गोल शेप में आ जाए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है व्यूअर्स, मिनटों में ये काम हो जाएगा। जस्ट आपने इसका जो है वो स्टफिंग के लिए आलू बॉयल करने हैं, और इसके बाद जो है आपने सारा काम जो है वो मिनटों में कर लेना है। तो बस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। आप इसको लास्ट में से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आप बारह इसको ट्राई करेंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो बस आपने इसका जो है वो डो बहुत अच्छे से तैयार करना है, आपने इसकी स्टफिंग को जो है वो स्पाइसी सा तैयार करना है अपने टेस्ट के लिहाज से। तो देखिए मिनटों में जो है वो बहुत सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए। अब इसको फ्राई करने के लिए जो है वो मुझे थोड़ा सा मिक्सर चाहिए मैदे और पानी का। तो मैदा मैंने 2 चम्मच लिया है व्यूअर्स, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखेंगे और इसमें डिप करके अच्छी तरह से जो है वो हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो बस इस तरीके से जो है वो आपने एक एक समोसा पकड़ना है और इसको थोड़ा डिप करना है और फ्राई करते जाना है। ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए जब आप इसको फ्राई करने लगे। ठंडे ऑयल में आप ऐड करेंगे तो ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे और जो है वो इतने टेस्टी नहीं लगेंगे। तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे। और बस ऑयल देखें बहुत मुनासिब सा मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है, तो ये इसमें बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो समोसे हैं वो बहुत कम ऑयल में आसानी से फ्राई हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा, बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार, बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट होने वाली है। तो व्यूअर्स आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं, आप इसको दावत ईद पर बना सकते हैं, आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होंगे। बग़ैर प्याज के जो हैं वो ये समोसे मैंने तैयार किए हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं वो प्याज खाना पसंद नहीं करते, तो आप प्याज इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मिनटों में ज़बरदस्त से समोसे, बहुत सारे समोसे तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी भी किस्म की सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको इमली अनारदाने की चटनी के साथ सर्व करें, आप इसको खुबानी पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लगती है, बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स मिनटों में ढेर सारे जो हैं वो समोसे तैयार हो चुके हैं। मैं इसको खुबानी और पुदीने की चटनी के साथ ट्राई करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से बने हैं। तो आप भी इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।